नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इट पर। विशिष्ट शिक्षकों का प्राण एप्लीकेशन हुआ रद्द। जी हाँ, सभी विशिष्ट शिक्षकों का प्राण एप्लीकेशन हुआ रद्द। आज तक जिन लोगों ने प्राण के लिए अप्लाई किया था, उन सभी का एप्लीकेशन रद्द हो गया है। आप सही सुन रहे हैं और आपने थंबनेल पर सही पढ़ा है। सभी जिलों में पत्र के माध्यम से या तो निकल चुके हैं या आज निकल जाएँगे। जितने भी प्रांश के लिए अप्लाई किया था विशिष्ट शिक्षकों ने, वो सारे के सारे रद्द हो गए। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि क्यों वो एप्लीकेशन रद्द हुए हैं। तो आगे क्या करना है? कैसे अब प्राण के लिए अप्लाई करेंगे? क्या-क्या अपलोड करेंगे? जी हाँ, अपलोड करेंगे। पहले आप लोगों को आपके जिले में बताया गया कि नियुक्ति पत्र, पदस्थापन, योगदान ये सारी चीज़ें करनी है। अब कुछ और चीज़ें नई आई हैं कि उसे अपलोड करना पड़ेगा। कहाँ-कहाँ और किस सावधानी को बरतनी रहे पड़ेगी आपको? और ये पीपीएन आखिर क्या है जिस पे सबसे ज़्यादा हंगामा बढ़ रहा है? मैंने पहले वीडियो में भी बताया है कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, उसमें पीपीएन को क्लियर बताया कि क्या पीपीएन डालना है और बेसिकली इस पीपीएन के चलते ही ये पूरा का पूरा प्राण जनरेशन के लिए अप्लाई जो है वो रद्द कर दी गई है, पूरे एप्लीकेशन रद्द किए गए, ये पीपीएन ही है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं कि जानते हैं कि क्या सावधानी हमें बरतनी है, कौन-कौन से हमें काम करने हैं और क्यों रद्द हुआ है। वीडियो को शुरू करने से पहले साफ आग्रह है, यदि आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। आपका सब्सक्राइब करना है मुझे मोटिवेशन देगा और वीडियो को और अच्छी तरह से और नए रिसर्च से और प्रमाणिक बनाने के लिए मुझे और साहस और प्रोत्साहन मिलेगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है। आपके स्क्रीन पे वैशाली जिले का एक पत्र है। ये शुद्धि पत्र है और प्राण जनरेट करने के लिए जो पहले आदेश हुआ था उसको रद्द किया गया और नए जो प्राण जो जनरेट होने हैं उसके लिए है। पुराने रद्द ये सारे के सारे शुद्धि पत्र हैं और सारे के सारे पुराने वाले जो हैं वो रद्द कर दिया गया और यहाँ अतः वाले पे ध्यान दें, पूर्व में दिए गए आवेदन को निरस्त किया जाता है। एक अकेला जिला नहीं है, मैंने कई सारे जिलों का यहाँ डाला है। ये है भागलपुर, यहाँ भी वही है, पुराने वाले को रद्द किया जाएगा। यहाँ नीचे देखिए, पूर्व में किए गए सभी आवेदन संख्या दर्ज नहीं होने के कारण विभागीय निर्देश के आलोक में अधोभागी करार के आवेदन में निरस्त किए जाने की प्रक्रिया में है। वहाँ निरस्त कर दिया गया है, यहाँ प्रक्रिया में है। ये आपने इस जिले का देखा, आइए दूसरे जिले का देख लेते हैं। ये मुजफ्फरपुर का है, यहाँ भी वही हालत है। पुराना वाला जो है वो निरस्त कर दिया गया। यहाँ क्लियर यहाँ लिख रहे हैं, पूर्व में दिए गए आवेदन को निरस्त किया जाता है। क्लियर है? अब आगे देखते हैं और कौन सा जिला है जो आपके लिए ये आवेदन मैंने बस कुछ खास लोगों के लिए निकाला है। ये है वीडियो जो कई सारे जिले हैं, बहुत सारे जिले हैं, कुछ खास जिलों को मैंने पत्र के माध्यम से आपको इस वीडियो को प्रमाणित बनाने के लिए कहा। ये भी है यहाँ, ये पूर्वी चंपारण जिले का, यहाँ भी है जो पहले वाले जो वो सारे के सारे आपको जो है वो रद्द कर दिया जाएंगे, वहाँ प्रक्रिया में है। ठीक है? अब यहाँ भी है, पूर्व में दिए गए आवेदन को निरस्त किया जाना है, यानी किया जाना है, वो निरस्त किया जा रहा है। अब यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर हुआ क्यों है? हुआ इसलिए है कि जो भी अप्लाई हो रही थी, वो सारे के सारे अप्लाई में आपको जो डाटाज़ डाले जा रहे थे, अपलोड में समस्या थी। कुछ लोग डाटा में अपलोड गलत कर रहे थे, पीपीएन में गलत इन्फॉर्मेशन डाल रहे थे या नहीं डाल रहे थे। उसके अलावा डेट ऑफ जॉइनिंग में इश्यू था और बहुत सारे लोग डीओआर यानी डेट ऑफ रिटायरमेंट पे इश्यू कर रहे थे। आइए पहले अपलोड में जानते हैं। अब अपलोड में आपको करना क्या है? अपलोड में देखिए, नियुक्ति पत्र, विद्यालय पदस्थापन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इनकी आपको स्व-अभिप्रमाणित प्रति एवं विद्यालय के प्रधानाध्यापक से अनुशंसित प्रति। ये अनुशंसित प्रति जो है, ये योगदान वाला है। योगदान, यही ना अनुशंसित है या अनुशंसा उसने कर दिया है, साइन करके उस पे दिया है। इसको अपलोड करना है। ये अपलोड में देखिए क्या-क्या चीज़ होंगी, फिर से आप देख लीजिए। नियुक्ति पत्र, विद्यालय पदस्थापन 2, पैन कार्ड 3, आधार 4, ये स्व-अभिप्रमाणित होंगे और विद्यालय के प्रधानाध्यापक से अनुशंसित प्रति। जो उन्होंने अनुशंसा किया है उसकी अनुशंसित प्रति, ये आपके पास हो गया। अब दूसरी आपको सावधानी और क्या रखनी है, ये है पीपीएन। पीपीएन का मतलब होता है परमानेंट पेंशन अकाउंट नंबर। ये चूंकि 16 डिजिट का है, लेकिन विभाग ने अपने कर्मचारियों को जो अभी आईडी यहाँ डालने के लिए कहा है, वो कहा है आपको सक्षमता आईडी डालने के लिए। सक्षमता आईडी जो है आपको डालने के लिए कहा है। अगर सक्षमता आईडी को देखा जाए तो वो बेसिकली 9 के करीब आ रहे हैं, अगर उसको देखा जाए तो 9-10 ऐसे ही कुछ बन रहे हैं, लेकिन यहाँ लोग कहेंगे कि 16 के लिए, लेकिन विभाग अपने एम्प्लॉय को एक अलग परमानेंट आईडी जब बना के दे रही है जिसे वो आइडेंटिफाई करेगी, तो आप इस पे प्रश्न नहीं उठा सकते हैं। तो विभाग ने यह कहा है कि आप जो पीपीएन में डालेंगे, पीपीएन में आप डालेंगे अपना सक्षमता का आईडी और सक्षमता का आईडी ही आपके पीपीएन में वो डलेगा। उसके अलावा है आपका पास
डेट ऑफ ज्वाइनिंग, आप डेट ऑफ किस डेट को ज्वाइन किए हैं उस डेट को आपको डालना बहुत ही जरूरी है। सही डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपको वहां डालना होगा। उसके अलावा है डेट ऑफ रिटायरमेंट। डेट ऑफ रिटायरमेंट क्लियर कहा गया है कि डेट ऑफ रिटायरमेंट आपका अगर 1 तारीख को बनता है तो आपका जो रिटायरमेंट होगा 60 साल के बाद पिछले महीने की अंतिम तारीख हो जाएगी। अगर 1 तारीख के बाद अगर पड़ता है तो आपको डेट ऑफ जो रिटायरमेंट होगा उसी महीने के अंतिम तारीख को होगा। क्लियर है? मान लीजिए एक अगर किसी को फरवरी को है, मान लीजिए 1 फरवरी को किसी का डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ, तो 60 साल बाद जब वो रिटायर होगा तो जो किसी भी तरीके, मान लीजिए यहाँ 2000 है, 2000 में उसका डेट ऑफ बर्थ है, तो 2060 में रिटायर करेगा, तो 2060 में वो रिटायर करेगा, तो रिटायर करेगा वो 31 जनवरी को। क्लियर है? अगर किसी की रिटायरमेंट डेट अगर बनती है, रिटायर अगर उसका डेट ऑफ बर्थ है, अगर उसी को मान लिया जाए 1 फरवरी, 4 फरवरी मान लिया जाए, 4 फरवरी डेट ऑफ बर्थ है 2000, तो रिटायर वो करेगा कितने में? 2060 में। तो उसका क्या होगा? उसका हो जाएगा 28, आपको ये 29 फरवरी हो जाएगा, इसी महीने के आपके लास्ट में चला जाएगा। क्लियर है? ध्यान देने की जरूरत है, ये 29 यानी यहाँ यूं समझिए कि इस महीने के लास्ट डेट, अगर इसी फरवरी की जगह वो मार्च होता तो मार्च के आपको 31 मार्च 2060 हो जाता। ये है कहानी। तो यहाँ हम लोगों ने इन चीजों को जाना है कि पीपीएम हमें में सक्षमता आईडी जो है आपके पास वो लगभग 9 डिजिट का होगा, 16 डिजिट इस पे ध्यान नहीं देना है, 16 डिजिट का होगा। ये फिर क्यों किया जा रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे हैं, तो ये ऑप्शनल आपको वहां दिख भी रहा होगा। अगर विभाग कहता है कि मैं अपने कर्मचारी को ये परमानेंट पेंशन आईडी दे रहा हूँ, तो उसका कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग है, उसका अपना मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है एनपीएस के साथ और सीआरए के साथ। इस तरह से आपकी जो क्वेरीज है वहां तक नहीं जानी चाहिए, तो पीपीएन में हमने वहां डाल दिया। क्यों रद्द हो रहा है? कि पीपीएन इत्यादि के नहीं डलने के कारण, बेसिकली पीपीएन के चलते ये सारा का सारा काम हुआ है। और पीपीएन के चलते मैं पिछले जितने भी प्राण के वीडियो बनाया सब पे पीपीएन के बारे में बताया कि पीपीएन आपका सक्षमता आईडी ही होगा। इसीलिए कहता हूं कि आप मुझे अपने परिवार के में जोड़िए, आप अपने साथ मुझे जोड़िए और सक्षम जो रीमेक एडुपात परिवार में आप शामिल हुए, क्योंकि मैं प्रयास करता हूं कि आपको प्रमाणित चीजें और प्रमाणित खबर मिले। ये जो अपलोड करने वाला है, पीपीए वाला है, डेट ऑफ रिटायरमेंट है, ये बड़ी सावधानी से समझने की जरूरत है। और इसी सावधानी के साथ आपको अपने प्राण एप्लीकेशन को प्रोसीड करना है। सावधानी रखिए, और बहुत ऐसी चीजें हैं, पूरा इंस्ट्रक्शन यहाँ दिया हुआ है। ये जो चिट्ठी है इसके साथ पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन लगा हुआ है, क्या कैसे करेंगे पूरा इंस्ट्रक्शन लगा हुआ है। यहाँ इन्होंने बताया कि कौन कौन सी सावधानी बरतनी है। देखिए यहाँ जन्म तिथि, नियुक्ति तिथि, सेवानिवृत्ति तिथि को सही सही भरें ताकि अनुरोध रद्द न करना पड़े। यहाँ डीडीओ वाले पे सावधानी बरतनी है, आपके जिले का जो डीडीओ होगा उसी को आप ध्यान रखेंगे और उसी को डालेंगे। अगर आपने पहले प्राण ले रखा है परंतु नए प्राण के लिए अनुरोध करेंगे तो आपका पैन, मोबाइल, बैंक पूर्व में उपलब्ध रहने संबंधित मैसेज आएगा। ये सारी चीजें हैं, लेकिन जो सावधानी बरतनी है इन्हीं चीजों को ध्यान में रखकर आपको करना है। बेसिकली एपीवाई वाले जो हैं उनको फिर से अप्लाई करनी है। बहुत सारे लोग एपी वाले पे आपको प्रश्न करते हैं, तो एपीवाई वाले का जो प्रांत शुरू होता है वो 5 से शुरू होता है, और 5 वाले को फिर से करना होता है, एक वाले को नहीं करना होता है। क्लियर है? आगे और सारी चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। ये कुछ इन्फॉर्मेशन और दिए गए हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं ये आपको ग्रुप में डाल दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ये है क्यूआर कोड, आप चाहें तो स्क्रीन पे आपकी चल रहा होगा, इसका फोटो खींच सकते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से आपको मिल गया होगा। यहाँ से इसको जैसे आप इसको स्कैन करेंगे, सीधा का साधा प्रोटीन के साइट को ये खोल देगा, यानी एनएसडीएल के साइट को खोल देगा, जहां से ईएनपीएस आप के लिए प्राण जनरेट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने प्रयास किया कि आपको अपडेट करें कि आपका एप्लीकेशन रद्द हो गया होगा या प्रक्रिया में होगा। तो इन सावधानियों को बरतते हुए आप अपने प्राण एप्लीकेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।